चलो, तो मेथड वगैरह बाद में पढ़ेंगे, पहले कुछ रिवाइज कर लेते हैं। प्राइम नंबर निकालना आता है? ठीक है। ठीक है, ये भी ठीक है। तो हम बोल देते थे नमीज ठीक। तो क्योंकि हमें ये पता है प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं, वन और इटसेल्फ। हमने ना तो वन से स्टार्ट किया है, ना नंबर तक लेके जा रहे हैं, हम हाफ तक ही चला रहे हैं। कोई भी नॉन प्राइम नंबर होता है तो हमें पता है अपने से हाफ तक तो डिवाइड हो ही जाता है, सही है। तो अगर डिवाइड हुआ, अच्छा डिवाइड हो गया तो उल्टा लिख देगा लॉजिक हमने। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। नंबर डिवाइड हुआ इट मींस वो नॉट प्राइम है, बात वहीं खत्म हो जाएगी। तो बी में हम फॉल्स रख देते हैं, यहाँ वहां ट्रू कर देंगे। बाय डिफॉल्ट बी में क्या रख लिया? ट्रू। बाय डिफॉल्ट तो हम प्राइम ही कह रहे हैं उसको। बी में ट्रू है तो अगर ये लूप नहीं भी चलेगा तो ये तो आगे बोल देगा नंबर इज प्राइम। अगर दो से लेके उसके हाफ तक कहीं भी वो डिवाइड हुआ तो बी में वो क्या रखेगा? फॉल्स, और ब्रेक कर देगा, बोले नंबर प्राइम नहीं है। इधर आओगे, इसमें बी है, बी में फॉल्स है तो क्या बी इसके अंदर का लॉजिक चल पाएगा कभी? सर कभी नहीं चलेगा, तो वो बोल देगा नॉट प्राइम। तो चला के देखते हैं एक बार, सही बोल रहा है लग रहा है, सही बोल रहा है। ठीक है, अब अगर आप देखो इस प्रोग्राम को तो ये थोड़ा सा सही कोड लग रहा है, क्योंकि अगर मैंने 5 लाख वैल्यू डाली तो जो हमारा ट्रेडिशनल लूप था 1 से लेके n तक चलता था, वो 5 लाख आइटरेशन चलाएगा। पर आइटरेशन 3-4 ऑपरेशन तो करवा ही रहे हो। हाँ सर, एक हो रहा है कंपैरिजन, एक हो रहा है डिवीजन, 2 रिमाइंडर निकाल रहे हैं, 3 कंपैरिजन कर रहे हैं तो 4, और इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो 5 लाख आइटरेशंस पे 5-5 ऑपरेशन चले तो कितना हुआ? 55 हो गया। 25 lakhs ऑपरेशन कर दिए आपके जेवीएम में। लेकिन अगर वहीं पे मैं 5 लाख वैल्यू डाल दिया, ये लूप कहां से चलेगा? 2 से, उसके हाफ तक चलने का ट्राई कर रहा था। अंदर आगे बोला 5 लाख को 2 से डिवाइड करा होगा, रिमाइंडर 0 आ गया होगा तो अंदर आगे बोला होगा बी फॉल्स, और लूप को कर दिया ब्रेक। मतलब सिर्फ एक आइटरेशन में इसने बता दिया कि नंबर नॉट प्राइम। तो ज्यादा सही लग रहा है अपने को। ठीक है, तो प्राइम तो चेक करना हमें बहुत अच्छे से आता है। n1 नाम का वेरिएबल था जिसको तुम प्राइम चेक किया करते थे। चलो n ही रहने दो। आपको मैंने कहा आपके पास ना 4 वेरिएबल हैं, एक n1 है जिसमें कुछ वैल्यू है, एक n2 है जिसमें कुछ वैल्यू है, n3 है जिसमें भी कुछ वैल्यू हो सकती है, और n5 है जिसमें कुछ वैल्यू है। ठीक है, मुझे इन सबको चेक करना है कि ये सारे प्राइम है। कितने नंबर्स आ गए टोटल? सर 6
नंबर्स हैं जिसमें से एक को तो हम प्राइम चेक कर चुके हैं, वैसे देखा जाए तो कर चुके हैं ना। तो बचे हुए इन पांचों को अगर प्राइम चेक करना है तो क्या करें, सेम लॉजिक लिखना पड़ेगा क्या? अच्छा कोई बात नहीं, तो ये N4 है फिर, ठीक है। तो अब मुझे ये चारों नंबर्स को प्राइम चेक करना है, तो मैं क्या करूं? ठीक है सर, अगर हम देखें तो हमें बताया जाता है कि ये वाला लॉजिक जो है ना वो प्राइम के लिए लिखा है आपने। तो आप क्या कर सकते हो, इसी लॉजिक को वापस से कॉपी पेस्ट कर दो। बी को वापस बूलियन में नहीं लिखना, क्योंकि एक ही बार डिफाइन कर सकते हैं उसको, और जहां जहां एन लिखा है वहां N1 लिख दो, ये N1 को चेक कर लेगा। लूप कहां से चला है, 2 से N1/2 तक। सेम लॉजिक है, इस पे तो भरोसा है हमें, ठीक है। एक बार तुमने कॉपी पेस्ट कर लिया, फिर N2 के लिए क्या करेंगे, सेम लॉजिक है, पेस्ट करो। कहाँ थे ये रहे, जहां N लिखा है वहां N2 कर दो। ये करना पड़ेगा ना सर। फिर N3 के लिए फिर कॉपी पेस्ट, N4 के लिए फिर कॉपी पेस्ट, ऐसे टोटल 1,00,000 डिजिट्स को मुझे चेक करना हो कि वो प्राइम है या नहीं। तो क्या मैं 1,00,000 टाइम सेम कोड कॉपी पेस्ट कर दूं? कर तो सकते हैं सर, क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत बस इतनी है कि इस लाइन को काउंट करो, ये टोटल कितनी लाइंस हैं? 11 से 23, 12 लाइंस का कोड है। फिर 12 लाइन का कोड आप लिख रहे हो एक नंबर को प्राइम चेक करने के लिए। 1,00,000 नंबर्स अगर मुझे चेक करने पड़ जाएं तो 12,00,000 लाइंस आपने लिख दी सिर्फ प्राइम चेक करने के लिए, सही ना? क्या ये फिजिबल है? मैं क्या नहीं सर। क्यों? क्योंकि सिर्फ प्राइम चेक करने के लिए इतना लॉजिक लिख दिया गया है। या उसमें 1,00,000 एलिमेंट हो और मैं कहूं कि इस एरे के अंदर जितनी भी प्राइम नंबर्स हैं वो चेक करके बता दो मुझे, तो लॉजिक लिखना पड़ेगा ना एरे के लिए। हाँ सर, आगे चल के एरे में बनवाऊंगा ये प्रोग्राम। तो फिर क्या करेंगे उतनी बार, क्योंकि एरे में तो 1,00,000 एलिमेंट, तो 1,00,000 टाइम क्या सेम लॉजिक कॉपी पेस्ट करते रहे? यही तो ये सॉल्यूशन तो हम चाहते थे। हम किसी भी स्टेटमेंट को बार बार चलवाना चाहते थे तो उसके लिए लूप लगा देते थे, बट अभी तो हमें पता ही नहीं है ना कि कौन से नंबर को कब चेक करना पड़ जाए प्राइम। कितनी कितनी बार मेरे को चेक करना पड़ रहा है, 4 बार चलाना है या 5 बार चलाना है, मुझे नहीं पता। चलो इंडेक्सिंग के बेसिस पे वो आइटरेट हो जाएगा, बट ये तो नंबर्स हैं, इनके लिए तो सेम ही कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो कोड की रीयूजेबिलिटी नहीं हो रही है, सेम कोड बार बार लिखना पड़ रहा है, सेम इम्प्लीमेंटेशन। तो हम चाहते थे सर कोड रीयूज हो जाए। कौन सा वाला कोड? यही कोड, ये 12 लाइंस का जो कोड लिखा जा रहा है बार बार, मैं इसी को रीयूज करना चाहता हूँ। मैं एक बार कोड डिफाइन कर दूं, इसी कोड के थ्रू मैं 1,00,000 क्या 10,00,000 ही एलिमेंट क्यों ना हो, सारे इसी कोड से पूछूं कि N1 को बताओ प्राइम है, यही वाला लॉजिक चलना चाहिए उसके लिए, N2 के लिए भी यही चले, N3 के लिए भी यही चले। मतलब एक बार अगर मैंने 12 लाइंस लिख दी तो वही 12 लाइंस हजारों नंबर्स को भी प्राइम चेक करके हमें बता सके। कोई ऐसा इम्प्लीमेंटेशन, ऐसा सॉल्यूशन चाहिए था। तो इस केस में उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया किसे? फंक्शंस को। सी में तो फंक्शंस ही थे ना, तो सी में क्या है? सबसे पहले उन्होंने फंक्शंस आ गए। फंक्शंस ने क्या किया? उन्होंने फंक्शंस ने हमें दी रीयूजेबिलिटी। क्या दी? क्या रीयूजेबिलिटी? कोड रीयूजेबिलिटी। उन्होंने कहा आप चाहते हो अगर ऐसा करना कि सेम कोड को बार बार यूज करना चाहते हो ना, तो आप इस कोड को एक नाम दे दो, कोई भी नाम। मतलब कुछ नहीं, इस कोड का हम एक नामकरण कर रहे होते हैं फंक्शन के अंदर। उन्होंने कहा कैसे करेंगे? उन्होंने इसी कोड को कॉपी कर लो और मेन फंक्शन, क्योंकि फंक्शन कभी भी नेस्टेड नहीं होता, फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं बनाया जाता, ध्यान रखना। तो आप इसको बाहर लाके पेस्ट कर दो तो एरर आ जाएगा, क्योंकि हमने सुना था कोई भी इंप्लीमेंटेशन देना है तो आप इसी फंक्शन में दीजिए। आपने तो सर ऐसी मेन मेथड नाम की क्लास है उसके अंदर आपने छोड़ दिया इस कोड को, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, ठीक है। वापस आ गए, तो नहीं सर ये नहीं करेगा। क्या करेंगे? सबसे पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा, एक नाम रख लो। वो जो नाम आप रखोगे उस नाम से उसे जितनी बार चाहो बुला पाओगे। कॉल करोगे, एक बार कॉल करोगे n के लिए तो वो n को प्राइम चेक करके बता दिया करेगा,
n2 को भेजोगे तो भी वही बताएगा। मतलब ऐसे हजारों नंबर्स भी आप उसको दोगे हजारों बार तो वो वही सेम फंक्शन काम करता रहेगा। ठीक है, तो नामकरण कैसे करें, फंक्शन का क्या नाम रख लें, तो मीनिंगफुल रखना होगा नाम, एक लॉजिकल नाम दे देते हैं। तो उन्होंने कहा इस फंक्शन का नाम रख देते हैं इज प्राइम। केस कौन सा यूज करना है, कैमल केस। ठीक है, फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जब ऑपरेटर्स पढ़ाए थे तो उसमें लिखा था ना फंक्शन कॉल, हम ब्रैकेट्स को कहते थे। और हर एक फंक्शन का एक स्कोप होता है ना, देखो मीन का भी एक स्कोप है ना, लास्ट में यहाँ पे आके क्लोज हो रहा है। तो सर हम जानते ही नहीं कैसे फंक्शन बनाए जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो दिखता है आपको डे वन से। जो एकदम बिगिनर है जिसे कुछ नहीं पता, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये तो दिखता है ना हमको, आप इसको कॉपी कर सकते हो, यहां ले जाके पेस्ट कर दो। इनके फंक्शन का नाम मीन हुआ करता था, तुम्हारे फंक्शन का नाम ये रखना चाहते हो तुम, तो मीन को हटा के आप ये लिख दो इज प्राइम। बाकी ये है ओपनिंग करली ब्रैकेट, ये है क्लोजिंग करली ब्रैकेट। सर ये बीच में ये जो 3 कीवर्ड लगाने लगे थे, क्या इनको लगा रहने दे, रहने दो। ठीक, अभी समझाते हैं, क्योंकि अब फंक्शन ही पढ़ रहे हैं तो एकदम क्लियर करेंगे ये चीजें। ठीक है, अच्छा हमको क्या करना है, हमको सर प्राइम चेक करना है ना। तो प्राइम चेक करने के लिए एक नंबर पास करना होगा, नंबर पास करना होगा। नंबर पैरामीटर्स के थ्रू जाता है। जो मेन मेथड है वो स्ट्रिंग टाइप का एक पैरामीटर लेता है। कोई भी फंक्शन के अंदर आप कितने भी पैरामीटर भेज सकते हो। सर पैरामीटर क्यों होते हैं, क्या होते हैं, पहले वो समझाते हैं। सबसे पहले तो फंक्शन का सिंटैक्स समझेंगे। फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, तो सबसे पहले फंक्शन में, कोई भी फंक्शन है, पब्लिक और स्टैटिक को भूल जाओ। फंक्शन के नाम से पहले आप रिटर्न टाइप दिया करते हो। क्या लिखते हो, रिटर्न टाइप। सबसे पहले हमें क्या बताना है फंक्शन में कि वो रिटर्न क्या करने वाला। फंक्शन के सिग्नेचर को पढ़ के बताया जा सकता है ये फंक्शन क्या करता है, इतना मीनिंगफुल होता है वो। ठीक है, अगर मेरे फंक्शन का नाम इस प्राइम है तो इस प्राइम का मतलब हम सीधा सीधा पूछ रहे हैं क्या ये नंबर प्राइम है या नहीं। अब मैं आपके सामने लिखूंगा तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं रिटर्न टाइप लिख दिया, फिर फंक्शन का नेम होता है, फिर आते हैं लिस्ट ऑफ पैरामीटर। सर कितने भी पैरामीटर दिए जा सकते हैं, हाँ 1 2 10 जितने भी दें। उसके बाद आता है स्कोप, इसके अंदर हम लिखते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। जितना भी कोड आपको लिखना है आप लिख सकते हो, जैसे मेन में लिखा करते थे। और सबसे लास्ट फंक्शन में आता है एक रिटर्न कीवर्ड जो कुछ रिटर्न करता है। आपको कोई भी डेटा रिटर्न करवाना है अपने फंक्शन से तो आप करवा सकते हो रिटर्न कीवर्ड के थ्रू। नंबर रिटर्न करना है तो आप नंबर लिख दो, यहाँ पे 10 लिख दो, या कोई वेरिएबल रिटर्न करना है तो जो डेटा यहाँ से रिटर्न करोगे, 10 एक नंबर है, इंटीजर नंबर है, तो रिटर्न टाइप में आपको इंट लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या भेजते हैं, डेटा। क्या होता है यहाँ से, डेटा। डेटा सर कोई वैल्यू हो सकती है या कोई वेरिएबल हो सकता है। जिस टाइप की वो वैल्यू या वेरिएबल है वही डेटा टाइप यहाँ देना होता है। सर एक बार करके दिखाओ ना, चलो। अब हमको क्या बनाना है, प्राइम चेक करने के लिए एक फंक्शन बनाना है। सही है, मैं चाहता हूं मैं एक नंबर दूं एक फंक्शन को, मेरे नंबर को वो कंपेयर करे, जैसा भी जो करना है लॉजिक अपना चलाए, मुझे बस बता दे मैसेज में नंबर इज प्राइम और नॉट प्राइम। बस इतना ही तो चाहिए हमको। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले रिटर्न टाइप दो, रिटर्न टाइप दो। तो क्या कुछ रिटर्न करवाना चाहते हो, उनका रिटर्न तो हम कुछ नहीं चाहते, हम तो बस इतना चाहते हैं कि एक मैसेज प्रिंट कर देना आप। तो जिस फंक्शन से आप कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना चाहते ना, उस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड होता है। क्या होता है, वॉइड। तो आप फंक्शन नेम से पहले हमेशा एरर ना आए इसलिए आप क्या लिख दोगे, वॉइड। क्यों, क्योंकि हमारा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाहता, इसलिए कोई डेटा रिटर्न करना हो उस केस में हम वॉइड नहीं लिखेंगे, फिर वो डेटा टाइप लिखेंगे। अभी मैं वो भी कर रहा हूं, वॉइड लिखा, फंक्शन का नाम आता है, रिटर्न टाइप हो गया, फंक्शन नेम क्या रखना है,
इस प्राइम, ठीक है। लिस्ट ऑफ पैरामीटर, कितने पैरामीटर देने हैं? एक ही पैरामीटर पास करना है n। इसको ही तुम प्राइम चेक करके बताओ। बन गया फंक्शन? हाँ सर क्या मीनिंगफुल है, आप बताओ ना, समझाओ। कह रहे थे प्रोटोटाइप, मतलब इस लाइन को पढ़ के समझ में आ जाएगा फंक्शन क्या करेगा। तो सबसे पहले फंक्शन नेम से पहले क्या लिखा है? वॉइड। वॉइड किसे इंडिकेट करता है? वॉइड का मतलब होता है नल या नथिंग। क्या रिटर्न करेगा? नथिंग, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला। फंक्शन का नाम क्या है? इज प्राइम। आप कह रहे हो क्या ये नंबर प्राइम है? कौन सा? जो पैरामीटर में भेजोगे, मतलब एक इंटीजर नंबर ये एक्सेप्ट करेगा पैरामीटर में, उस नंबर को प्राइम चेक करके बताएगा। मैसेज प्रिंट कर रहा होगा, बिल्कुल ठीक है, समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब वहीं पे अगर मुझे दो नंबर में मिनिमम या मैक्सिमम पता करना है, मुझे चाहिए कि मैं दो नंबर पास करूं एक फंक्शन को, वो मुझे मिनिमम वैल्यू रिटर्न करके दे, दो वेरिएबल्स में से या तीन वेरिएबल्स में से, तो उसके लिए फंक्शन बना सकते हैं। क्या करना है? हमने कहा हम चाहते हो वैल्यू हमको रिटर्न करके दे, इसलिए हम रिटर्न टाइप क्या रखेंगे? अगर नंबर रिटर्न करवाना है तो वॉइड की जगह क्या आ जाएगा? क्या नाम रखना है फंक्शन का? मिनिमम, या मिन नाम का फंक्शन रख लो, जो भी तुम्हें सही लगे वो रख लेना। अब लिस्ट ऑफ पैरामीटर में क्या बताना होता है? पैरामीटर कितने पैरामीटर भेजने हैं? सिर्फ दो भेजने हैं। किस टाइप के? इंटीजर टाइप के। तो इंट ए कॉमा, दूसरा पैरामीटर के लिए कॉमा लगेगा, फिर से डेटा टाइप लिख के बी। डेटा टाइप हमेशा साथ में लिखना पड़ता है पैरामीटर में। क्यों सर कॉमा लगा के दूसरा डिफाइन कर सकते थे? हो सकता है तुम इस बार फ्लोट भेजते, स्ट्रिंग भेज सकते हो, कुछ भी भेज सकते हो, इसलिए हमेशा एक पैरामीटर भेजना है, एक वेरिएबल के साथ एक डेटा टाइप लगता है, ठीक। फिर ओपनिंग करली ब्रैकेट एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट, ठीक है सर। इसको देख के क्या समझ में आ रहा है कि इंटीजर रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? मिनिमम वैल्यू। ओके, किसमें से? इन दोनों में से चेक कर। इंप्लीमेंटेशन क्या होगा इसका? अंदर तुम लिखोगे क्या? अगर a लेस देन b, मिनिमम चेक कर रहे हैं ना, सिंगल स्टेटमेंट हो तो हमको करली ब्रैकेट भी नहीं लगाने पड़ते ना। इसके अंदर या लूप के अंदर एक स्टेटमेंट अगर है तो हमको करली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर a छोटा है b से तो हम क्या करेंगे? रिटर्न करवा देंगे किसको? a को। else रिटर्न b। काम क्या है? वैल्यू को रिटर्न करना। यहाँ तक यूज नहीं करेंगे, इस टाइम में नहीं करना क्योंकि वॉइड है। वॉइड के केस में यूज करने की कोई जरूरत नहीं होगी। क्या जरूरत है? रिटर्न यूज। ध्यान रखना, रिटर्न वो स्टेटमेंट है, वो कीवर्ड है जहां पे आपका अगर जेवीएम पहुंच गया, सपोज उसने a लेस देन b ये कंडीशन ट्रू होगी, यहां पहुंच गया तो रिटर्न a हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने यहाँ कोई स्टेटमेंट लिखी होंगी ना, एल्स के बाहर भी चलेंगी नहीं। रिटर्न का मतलब है ना जाओ वापस। तो आप खुद ही कह रहे हो कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो a को लेके रिटर्न हो जाना, तो फंक्शन रिटर्न हो जाता है। वहां से फिर वो फंक्शन दोबारा कॉल, अब तो दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होता, वहां से वापस चलाना है तो नया कॉल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तुमको सिंटैक्स तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, सही है। तो यहाँ पे अगर मैं आऊं तो मैंने यहाँ पे वॉइड लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि नो रिटर्न टाइम, हमें कुछ रिटर्न ही नहीं करना, हमको सिर्फ मैसेज प्रिंट कराना है, यही वाला लॉजिक लिखना है। इसमें तो मैसेज प्रिंट हो ही रहा है, मैं यही कोड को उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दूं और इस प्राइम में कितने पैरामीटर भेजने हैं? एक ही नंबर तो भेजना होता है, जैसे वो प्राइम चेक करके बताएगा। हाँ सर पब्लिक स्टैटिक हमने कहा पब्लिक हटाना है हटा दो, स्टैटिक हटाना है वो भी हटा सकते हैं, बट अभी आप किसी भी फंक्शन के आगे स्टैटिक हटाएंगे ही नहीं, सबके आगे स्टैटिक लगाना है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ फंक्शंस पढ़ रहे हैं, ग्रुप्स अभी हम नहीं पढ़े, ना क्लास समझा है हमने, ना ऑब्जेक्ट समझा है। जब मैं रिक्वायरमेंट समझाऊंगा क्लास और ऑब्जेक्ट की, मैं तब समझाऊंगा कि किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों होती है। तो जिस भी फंक्शन को आप स्टैटिक बना लोगे, उस फंक्शन को कॉल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी ये भी समझना पड़ेगा, जब मैं स्टैटिक नॉन स्टैटिक के बारे में बता रहा हूँ। उसके लिए मेमोरी एलोकेशन पढ़ना है,
ठीक है, वो करवाना मैं। अभी तुम्हें बस इतना समझना है कि फंक्शन को उसके नाम से बुलाना है, अगर तो स्टैटिक लिख दो, अगर मैं स्टैटिक हटा दिया तो फंक्शन कॉल ही नहीं होगा। फिर उस फंक्शन को कॉल करने के लिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट रेफरेंस से ही फिर वो कॉल हो पाएगा। इसलिए हमको कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए, हमारा पूरा फोकस फंक्शन पे रह जाए, इसलिए हम स्टैटिक लेके चलेंगे, सीधा नाम से उसे कॉल करते हैं। कॉलिंग में कोई टेंशन नहीं होने वाली, ठीक है। करके देखते हैं एक बार, फिर मैं तुम्हें फंक्शन की हायरार्की समझाऊंगा। एक मिनट। समझ रहे हैं, इसलिए ये फंक्शन बना रहे हैं, फिर हायरार्की समझेंगे। तो यही वो कोड है, इसको कट कर लेते हैं, बाकी इन सबसे बाय गए देते हैं, क्योंकि हमको ये सब करने की जरूरत नहीं है, बार बार सेम कोड कॉपी पेस्ट कब तक करते रहेंगे। तो क्या करना है, इस फंक्शन में आके वही कोड पेस्ट ही तो करना है, पेस्ट करना है। यहाँ पे एक पैरामीटर डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सुना है कोई भी वेरिएबल अगर फंक्शन के अंदर बनता है तो उसे लोकल वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? अब मुझे इस n को या n1 को प्राइम चेक करना है, उसका लॉजिक मुझे यहां लिखना है दूसरे फंक्शन में। क्या दूसरा फंक्शन इस वेरिएबल को एक्सेस कर पाएगा? नहीं, ये फंक्शन
का स्कोप ही सर लाइन नंबर 12 से स्टार्ट होके लाइन नंबर 18 पे खत्म हो जाता है। सर 12 भी नहीं, हमने 14 पे इसको बनाया ना, तो इसके बाद में ही इसको एक्सेस किया जा सकता है मेन के अंदर ही, जहां इसको डिक्लेयर किया गया है। तो अगर मुझे इस n को पास करना है इस फंक्शन के अंदर, इसका एक ही रास्ता होता है, वो होता है पैरामीटर्स। इस फंक्शन का जो गेट है, मेन गेट, वो है ये ब्रैकेट्स, इनके थ्रू ही कोई वैल्यू पास की जा सकती है। तो क्या फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल पास कर सकते हैं, वेरिएबल जाता है या वैल्यू, मैंने कहा तुम वेरिएबल पास करो या वैल्यू, यहाँ से तुम जो भी पास करना चाहो कर सकते हो, बट इधर आके तो कॉपी हो जाएगी वो वैल्यू। तो फंक्शन यहाँ जो कॉल होंगे वो बाय वैल्यू होते हैं। दो तरह की कॉल होती है फंक्शन की, एक होती है कॉल बाय वैल्यू और एक होता है कॉल बाय रेफरेंस, जहां हम पॉइंटर्स यूज किया करते थे सी। तो कॉल बाय वैल्यू करने वाले हम फंक्शंस, ठीक है। तो हमने कहा एक इंटीजर टाइप का n वेरिएबल ले लेते हैं। तुम यही तो चाहते हो कि मैं इस प्राइम को कॉल करूं और उसे अपना n पास कर दूं। तो देखो एरर नहीं आ रहा, अगर हम यहाँ n नहीं डिफाइन करेंगे इंटीजर टाइप का तो आ रहा है ना एरर। क्या बोल रहा है पूछे, the method is prime in the type, is prime में ब्रैकेट खाली है, कोई इंट विंट तो लिखा नहीं है। in the type methods is not applicable for the argument, एप्लीकेबल क्यों नहीं, क्योंकि इधर तो कोई आर्गुमेंट लेते ही नहीं ना, तुम अपनी डिक्लेरेशन में आपने बोल रखा है कि हम नो आर्गुमेंट वाले मेथड है। मैंने कहा ठीक है, अगर हम आर्गुमेंट ले लें तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा, इस n की वैल्यू जाके कॉपी हो जाएगी इस n में। सर n भेजेंगे तो ये तब भी हो जाएगी, फर्क क्या पड़ता है, ठीक है। इसके अंदर क्या करें, वही लॉजिक पेस्ट कर दिया, ये वही लॉजिक है बी, इस पे तो ट्रस्ट है ना हमको। हाँ सर, तो एक बार चला के देखते हैं इसको। हाँ सर, नम इज प्राइम बता रहा है, ओके। सर आप कह रहे थे सेम कोड को बार बार रीयूज किया जा सकता है, तो क्या कॉल कर लें? मैंने कहा हाँ, सबको कॉल करो। n4 हो गया, n1 हो गया, यहाँ डायरेक्ट कोई नंबर दे देते हैं, रैंडम नंबर भी तो लेके जाएगा ना। मेनली यहाँ पे इंटीजर वैल्यू पास करनी है, चाहे वो वेरिएबल हो इंटीजर टाइप का या खुद इंट वैल्यू हो। आप पास करोगे वो कहाँ जाएगी, इस n में जाएगी। तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू जा रही है, n1 की। n1 में क्या है 123। फिर क्या जा रहा है n में क्या है 230। n2 जा रहा है 432, 765। ये सारी वैल्यूज भेज दी, रन करते हैं। क्या इन सारे नंबर को वो चेक करके प्राइम बता पा रहा है? क्या मुझे सेम कोड बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है? मतलब एक ही हमने फंक्शन बनाया तो हम n नंबर ऑफ टाइम कॉल कर सकते हैं अलग अलग वैल्यूज देके। तो म्यूट कर लो भाई। ठीक है, तो सारे नंबर्स को प्राइम चेक करके बता पा रहा हूं। तो हमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया सर, हमें इतना ही समझ में आ रहा है कि फंक्शंस अगर हम यूज करेंगे तो कोड, सेम कोड को बार बार हम रीयूज कर पाएंगे। इतना तो समझ में आ ही रहा है ना, बस इतना ही समझना है, क्योंकि अभी फंक्शन पढ़ना तो बाकी है। ठीक है, तो अब प्राइम आप चेक कर रहे हो, सर 10 प्राइम चेक कर लो या 100 या 1 लाख, जितने भी नंबर भेजने भेज दो इस प्राइम के अंदर, ये सबको चेक करके बताएगा कि नंबर प्राइम है या नहीं। ठीक है, तो मेनली फंक्शन किस लिए आए, कोड यूजेबिलिटी के लिए आए। सही है, अब पढ़ते हैं फंक्शन। बोला व्हाट इज मेथड, मेथड या फंक्शन अभी तुम्हारे लिए दोनों अलग नहीं होने चाहिए। फंक्शन वही है जो मेथड है, मेथड वही है जो फंक्शन। जिसमें भी फंक्शंस पढ़े हुए हैं वो अलग से डेफिनेशन ना समझे, फंक्शन को ही हम मेथड कहते हैं, मेथड को ही हम फंक्शन कहते हैं। कुछ डिफरेंस है माइनर सा, जो आगे चल के जब लूप स्टार्ट करेंगे तो मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बोल रहा है मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड which only runs when it is called। क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड को मेथड कहते हैं
जो कब चलता है, जब उसको कॉल किया जाता है। मतलब ये एक ब्लॉक ऑफ कोड ही तो है इस प्राइम, कब चल रहा है, जब उसको हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। सर कॉल ना करें तो नहीं चलेगा क्या? लेकिन चला के देख लेते एक बार तो पता चल जाता। हाँ सर कुछ नहीं चल रहा। आप एक नहीं 100 फंक्शन बना लीजिए, अगर उनको कॉल नहीं किया है तो वो कभी भी चलेगा नहीं। बना पड़ा है फंक्शन लेकिन मेन के अंदर तुमने उसे कॉल ही नहीं किया, चला लो प्रोग्राम, कुछ नहीं आएगा। बट जहां उनको तुमने कॉल किया वैसे ही वो सारे चलना स्टार्ट हो जाए। तो कब चलता है फंक्शन? जब उसे कॉल किया जाता है। ठीक है। यू कैन पास डेटा नोन एज पैरामीटर इनटू अ मेथड। आप एक मेथड के अंदर डेटा पास कर सकते हो जिसे हम पैरामीटर कहते हैं। तो सर हाँ, एक इंटीजर डेटा हमने पास किया ना, हर बार हर कॉल पे एक इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हैं पैरामीटर्स के थ्रू। ये वैल्यू जाके कहाँ कॉपी हो रही है? n1 की वैल्यू किस में कॉपी हुई होगी? n में। ठीक है सर। आगे, a method are used to perform certain action and they are also known as function। कोई भी एक certain action को परफॉर्म करने के लिए हम एक फंक्शन बना लिया करते हैं। प्राइम चेक करना हो, फैक्टर निकालना हो, फैक्टर्स फैक्टोरियल निकालने हो, प्राइम चेक करना हो, पावर निकालना हो, आर्मस्ट्रांग चेक करना हो, स्ट्रॉन्ग चेक करना हो, जो भी तुम्हें करना है। जो आपने प्रोग्राम बनाए मैं उन्हीं के नाम ले रहा हूँ अभी। तो आगे चल के अलग अलग यूज केस आएंगे, अलग अलग नाम के फंक्शंस बनेंगे। ठीक है। फंक्शन का नाम लॉजिकल रखना है, मीनिंगफुल रखना है कि पढ़ के समझ में आएगी ये फंक्शन क्या करने वाला है। ओके आगे इंपॉर्टेंट लाइन है, व्हाई यूज मेथड्स टू रीयूज कोड। इसलिए हम यूज करते हैं मेथड को, कोड यूजेबिलिटी के लिए करते हैं ना। बोला है डिफाइन द कोड वंस एंड यूज इट। एक बार कोड डिफाइन कर दीजिए, उसको n नंबर ऑफ टाइम आप एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यही है ना, इसके अलावा तो तुमने अभी कुछ किया नहीं है इसमें, रीयूजेबिलिटी तो करके देखा। ठीक है सर, आप कह रहे थे कुछ हायरार्की जैसा, तो हाँ कह तो रहे थे फंक्शंस या मेथड्स जिन्हें तुम कहते हो। फंक्शन के दो टाइप है ना। एक होगा वॉइड, दूसरा हम कहते हैं नॉन वॉइड। वॉइड मतलब नो रिटर्न टाइप, ठीक है। ठीक है, ये किस लिए यूज होते हैं सर? कोई भी सर्टेन एक्शन परफॉर्म करेंगे, एट द एंड एक आउटपुट देके जाएंगे, कुछ प्रिंट करा के दे रहे होंगे। तो हमें बताया इब्राहिम ने हमें एक मैसेज ही प्रिंट करके दिया, तो आप याद रखने के लिए लिख लो यहाँ पे कि प्रिंटिंग पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं। कोई भी एक्शन मेथड तो कोई सर्टेन एक्शन ही करता होगा और उस एक्शन को परफॉर्म करने के बाद वो कोई आउटपुट दे रहा होगा, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रिंटिंग पर्पस, जिससे तुम्हें याद रहे। ठीक है। नॉन वॉइड मतलब क्या? नॉन वॉइड मतलब रिटर्न टाइप। नॉन वॉइड मतलब रिटर्न टाइप। सर यहाँ पे तो कुछ रिटर्न टाइप देना ही पड़ेगा। ओके, रिटर्न टाइप का क्या मतलब है? रिटर्न टाइप मतलब डेटा टाइप। डेटा टाइप में क्या होता है? तो डेटा टाइप ही होता है। अब बताओ यहाँ क्या लिखते थे अभी पीछे? रिटर्न टाइप में तुमने अभी यहाँ पे वर्ड दिया है, इससे पीछे वाला जो था क्या हो? मिन मैक्स वाला। यहाँ पे रिटर्न टाइप में क्या दिए? इंट क्या है? डेटा टाइप ही तो है। हाँ ठीक है, तो सर किस किस टाइप का हम डेटा रिटर्न कर सकते हैं वो बताओ ना जरा। डेटा टाइप में किसी भी टाइप का डेटा रिटर्न कर सकते हैं। अपने फंक्शन से हम कैसे प्रिमिटिव रिटर्न कर सकते हैं? नहीं, नॉन प्रिमिटिव भी कर सकते हो। तो डेटा टाइप मतलब दोनों टाइप में आते हैं। एक होता है सर नॉन प्रिमिटिव, दूसरा था प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में वही आ रहे थे इंट, कैर,
नोट, आठ थे ना नॉन प्रिमिटिव में, वही एरे ले लो, स्ट्रिंग ले लो, या कोई भी क्लास ले लो, क्लास या ऑब्जेक्ट लिख देता हूं, किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को हम रिटर्न करा सकते हैं। ठीक है, हाँ? तो मतलब हम अपने फंक्शन से कोई भी डेटा रिटर्न करवा सकते हैं, और डेटा प्रिमिटिव टाइप का भी हो सकता है और नॉन प्रिमिटिव टाइप का। मैं आपसे बोलूंगा कि वॉइड टाइप का फंक्शन बनाना है, इट मींस वॉइड लिख देना, उस पे नॉन वॉइड बनाना है, तो मतलब कोई डेटा टाइप वहां पे लिखना पड़ेगा, डेटा टाइप में डेटा टाइप मेंशन करना पड़ेगा। तो मुझे मिनिमम मैक्सिमम निकालना था, तो मुझे एक रिटर्न टाइप देना पड़ा ना। अब मैं कह रहा हूं कि अगर फैक्टोरियल निकालने का लॉजिक मुझे लिखना है, फैक्टोरियल निकालने का, फैक्टोरियल मुझे रिटर्न में चाहिए अगर, तो उसके लिए तो रिटर्न टाइप देना पड़ेगा ना। क्या करना है उन्हें, कुछ नहीं, इसी को कॉपी कर लेंगे, एक ही क्लास के अंदर बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते, एक n नंबर ऑफ फंक्शंस बन सकते हैं। क्या नाम रखे फंक्शन का, उनका फैक्टोरियल ही रख लो। बन गया, हाँ सर, इसके अंदर वही वाला लॉजिक जो तुमने फैक्टोरियल के लिए लिखा था लिख सकते हैं, बिल्कुल। क्या लिखा था, एक नया वेरिएबल ले लिए थे, फैक्ट इक्वल्स टू 1, कहां से चलाए थे, 1 से कहां तक, नंबर तक, नंबर किस में आ रहा है, n में आ रहा है ना, तो लिख दो ना n, और फैक्ट इनटू इक्वल्स टू, उसके बाद फैक्ट को प्रिंट करा देते थे लूप से बाहर। उनका यहाँ प्रिंट नहीं करना सर, रिटर्न करना है, रिटर्न करना है तो यहाँ इंट लिखना पड़ेगा। सर इंट मत लिखो ना, पहले रिटर्न करा के देखो एक बार। उनका रिटर्न कीवर्ड लिखने के बाद अगर आपने बोला कि फैक्ट को रिटर्न करो, तो भी एरर आएगा। क्या बोल रहा है, void method कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू, void मेथड है सर, वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकता। तो हमने कहा हमको तो फैक्ट रिटर्न करना है, ये फैक्ट क्या है, वेरिएबल, तो पहले चेक करो ये फैक्ट किस टाइप का वेरिएबल है, तो वही रिटर्न टाइप यहाँ देना पड़ेगा। तो हम क्या लिख देंगे, अब कोई एरर आ रहा है क्या, नहीं, अब नहीं आएगा। तो मुझे फैक्टोरियल चाहिए किसी भी नंबर का, तो मैं निकलवा सकता हूं, मैं फैक्टोरियल नाम के फंक्शन को प्रिंटलन के अंदर ही कॉल कर लेता हूं। मैं कह रहा हूं 5 का फैक्टोरियल रिटर्न कर दो, तो जो भी रिटर्न करेगा वो प्रिंटलन के अंदर आएगा, और ये क्या कर देगा, उसको प्रिंट कर देगा। चला के देखें सर, डायरेक्ट भी प्रिंटलन फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन कॉल किया जा सकता है, बिल्कुल। क्या इस प्राइम को भी कॉल कर लें, कर सकते हैं, ठीक है। नहीं कर पा रहे, क्या बोल रहा है, the method println boolean in the type print stream is not applicable for the argument void। सर तुम रिटर्न तो कुछ करा नहीं रहे हो, प्रिंटलन क्यों, प्रिंटलन के अंदर कॉल क्यों कर रहे हो, जब वो कुछ देगा ही नहीं तो ये प्रिंट क्या करेगा, ठीक है ना। तो प्रिंटलन को तो एक वैल्यू चाहिए ना, स्टेटमेंट पास इसमें अगर वहां पे हम नहीं करते और रिटर्न करते तो, हाँ, तो वहां से नंबर इज प्राइम एक स्ट्रिंग रिटर्न करना चाहते हो, तो यहाँ पे लिख दो रिटर्न नंबर इज प्राइम, रिटर्न नंबर इज नॉट प्राइम, तो यहाँ पे जो भी वो जो रिटर्न करवाया वो प्रिंट हो जाएगा, वो तो हमारे हाथ में है ना। बट मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ, पहले वो समझ लो क्या, कि अगर कोई भी वॉइड टाइप का फंक्शन है तो उसे प्रिंटलन के अंदर कॉल नहीं करना। मीन अच्छा, लॉजिक बनता है इस बात का कि वो वही कुछ रिटर्न ही नहीं करा तो प्रिंट क्या कराओगे, सोचने वाली बात है ना। तो ठीक है, हम समझ गए सर कि इज प्राइम वॉइड है, इसलिए इसको प्रिंटलन के अंदर कॉल नहीं करा। बट सर कब फंक्शन को प्रिंटलन के अंदर कॉल कराना है, कब नहीं कराना है, इसका डिसीजन कैसे ले। हमने कहा हाँ ये बढ़िया सोच है, फैक्टोरियल मुझे 5 का चाहिए था रिटर्न में मेन के अंदर, और सिर्फ प्रिंट ही कराना है, तो आप सीधा प्रिंटलन में कॉल कर दो। बट मुझे उस फैक्टोरियल में
कुछ ऑपरेशन कराना है फर्दर, आगे चल के उसका कोई मेरे को यूज है, तो फिर मैं उसे एक नए वेरिएबल में स्टोर करूंगा, देन उसको प्रिंट कराऊंगा और आगे ऑपरेशन कर सकता हूँ। सपोज मुझे जो भी फैक्टोरियल आ रहा है ना, उसका परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंट, 10%। ठीक है, तो मैं क्या करूं, उसके लिए आप इंट f नाम का वेरिएबल ले लो, जिसमें फैक्टोरियल को कॉल करो, और जो भी फैक्टोरियल आए उसका परसेंटेज निकालना है ना, तो इंटीजर टाइप का एक परसेंटेज वेरिएबल ले लो, उसमें क्या करो, f इंटू 0.0 कितना निकालना था, इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, नहीं कर पा रहा, डबल, चलो डबल कर लो, और परसेंटेज को हम प्रिंट कर देते हैं। अच्छा 0 1 कर दिया था क्या, ठीक है ना। तो हम मुझे फर्दर कोई यूज था, इसलिए मैंने क्या किया, थर्ड वेरिएबल में स्टोर कराया, देन उसको प्रिंट किया। सिर्फ प्रिंट करना होता तो f को प्रिंट भी करवा सकता हूं मैं, हाँ सर प्रिंट करा लो, पहले पहले प्रिंट करा एक्चुअल नंबर, फिर निकाला हमने परसेंटेज, उसको प्रिंट करा दिया। तो आगे अगर उस वैल्यू का कोई यूज है तो वेरिएबल में स्टोर करा लो, नहीं है यूज तो सीधा पेंटालेन में भी कॉल कर सकते हैं। तो इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है अभी, अभी तुम सारे फंक्शंस वॉइड टाइप के ही बनाओगे, ठीक है। कौन कौन से वो फंक्शंस हैं जो बनाने हैं सर हमको, तो आओ बताते हैं। बूलियन क्या है, डेटा टाइप है ना, तो फिर बूलियन तो डेटा टाइप हो गया, वॉइड में नहीं है। जैसे हम कंपाइलर से एक्सेप्ट करें कि वो ट्रू पोस्ट किया हमारे आउटकम का, और हम ये रिटर्न करवाना था फिर ट्रू वैल्यू या फॉल्स, कि हम फिर कैसे करें। अगर अपने आप नहीं देता कभी कुछ कोई भी, अगर आपका फंक्शन से आप चाहते हो कि वो बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स दे दे, तो उसके लिए आपको रिटर्न टाइप में वॉइड हटा के बूलियन लिखना पड़ेगा, रिटर्न से ट्रू या फॉल्स रिटर्न करवाना पड़ेगा। बिना रिटर्न कराए, जैसे नंबर रिटर्न कराने के लिए आप इंट वहां लिखते थे और रिटर्न फैक्ट लिख रहे थे, वैसे वहां पे लिखोगे कि जो बूलियन एज रिटर्न ट्रू या फॉल्स लिख रहे हो, बिना खुद रिटर्न कराए कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा कोई। ठीक, तो आपको क्या करना है, फंक्शन बनाने हैं। ये तो हो गया फैक्टोरियल वाला। तो फैक्टर्स प्रिंट कराने के लिए एक फंक्शन बनाना है, ये पहला प्रोग्राम है। किस टाइप के होंगे ये सारे, वॉइड टाइप के होंगे। ये तो नॉन वॉइड हो भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर के, और एक फंक्शन एक टाइम पे एक ही वैल्यू रिटर्न करा सकता है, ठीक है। दूसरा, पावर का एक प्रोग्राम बनाना है जो पावर को प्रिंट कराएगा। सिंपल है, फिर तो वर्ड ही होगा, बाद में से नॉन वर्ड, सबको नॉन वर्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद और कौन सा बनाना था, मैक्स बिटवीन 4 वेरिएबल, प्रिंट ही कराना है, वॉइड टाइप, मतलब जो भी मैक्सिमम हो उसको प्रिंट कर दो, सब वॉइड है, ठीक है। और कौन सा बनाया था, आर्मस्ट्रांग बना लिया था ना प्रोग्राम, बहुत बढ़िया, वो तो बहुत अच्छा प्रोग्राम। आर्मस्ट्रांग बनाना है, वही टाइप का ही होगा ये भी। हाँ, आर्मस्ट्रांग में आपको क्या क्या जरूरत पड़ती थी, आर्मस्ट्रांग में सिर्फ पावर की जरूरत पड़ती है, तो पावर नाम के फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं जो तुमने अभी बनाया होगा, बट उसको फिर रिटर्न टाइप देना पड़ेगा। तो अगर कर सकते हो तो करना, नहीं तो हार्ड कोड कर देना अभी आर्मस्ट्रांग के अंदर, जैसा तो सही लगेगा। उसके बाद स्ट्रॉन्ग नंबर बना लेना, उसमें क्या था, उसमें डिजिट के पावर का सम होता था, इसमें
हर डिजिट का फैक्टोरियल का सम होता है। कितनी भी डिजिट हो, 5 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, आपको क्या करना है, हर एक डिजिट का फैक्टोरियल निकालना है, उसको ऐड करा लेना है। ऐड कराते रहोगे, लूप के बाद आगे उस सम को कंपेयर करो एक्चुअल नंबर से, अगर बराबर आ गया तो वो स्ट्रॉन्ग नंबर है, एल्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर। डिजिट का फैक्टोरियल नहीं होता। इसमें क्या करते थे, डिजिट्स की पावर निकालनी पड़ती थी, डिजिट टाइम्स उनको ऐड कराते थे। सबसे पहले आपने डिजिट काउंट किया, डिजिट काउंट करके फिर हर एक डिजिट की उतनी पावर निकाली, पावर निकाल के ऐड कराया, एक सम वेरिएबल के अंदर करा रहे थे, फिर लूप के आगे आपने बोला सम इक्वल टू एक्चुअल नंबर, देन नंबर इज आर्मस्ट्रांग, ठीक है ना। इसमें भी वही करना है, बस वहां पावर का सम होता था, यहाँ हर एक डिजिट के फैक्टोरियल का सम होता, बस इतना ही बात। पावर नहीं निकालना, पावर नहीं निकालना तो डिजिट भी काउंट नहीं करनी, सारे डिजिट का क्या चाहिए, फैक्टोरियल, इजी हो जाए, वो करते हैं। इतने फंक्शंस बनाओ वॉइड टाइप के, और जो इनको नॉन वॉइड भी कर सकता है वो कर सकता, चाहे तो कर ले, ठीक है। बताइए, इतना ही करना है।